दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। आज का ये पेपर कटिंग है, लखनऊ हिंदुस्तान का है। उत्तर प्रदेश में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती होगी। हर चरण देखिए एकदम स्पष्ट यहाँ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जो रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती 3 चरणों में होगी, मतलब 1 चरण, 2 चरण, 3 चरणों में कंप्लीट की जाएगी। 3 बार डिवाइड करके दिया जाएगा। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की। यह भर्ती मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी, मतलब मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। बाकी और न्यूज़ पढ़ने के लिए आप न्यूज़ देख लीजिएगा, पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। इसमें नीचे बताया गया है उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी स्कूलों शिक्षकों के 1,81,276 पदों में भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। वहीं माध्यमिक के 12,586 पदों में भर्ती की जाएगी, यानी कुल मिलाकर 2,93,862 भर्तियों का खाका तैयार किया गया है। नीचे आइए, आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति। नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, मतलब पहली भर्ती प्रक्रिया जो होगी नवंबर से शुरू हो जाएगी। पहली चरण नवंबर से ही शुरू होगा। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांटकर 3 चरणों में की जाएगी, मतलब जो 2 लाख सीट है इन्हें ये डिवाइड करके 3 हिस्सों में करेंगे, मतलब 3 बार भर्ती प्रक्रिया करेंगे बराबर बराबर। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65,000 भर्ती प्रक्रियाएँ की जाएगी। यह एक ग्राफ इन्होंने दे दिया है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या 1,93,862, जिसमें माध्यमिक के हैं 3,872, प्राइमरी के शिक्षक हैं 1,81,276 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के हैं 8,714 पद हैं। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। जल्द से जल्द आप लोग के भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। अब अगली न्यूज़ आप लोग को मैं बताता हूँ क्या है। अगली न्यूज़ अजमेर से है। देखिए, राजस्थान से आरपीएससी 2 साल बाद निकली भर्ती, जिसके बावजूद पदों की संख्या कम। अध्यापकों के 17,658 पद पर नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया 4,331 की ही निकाली गई, मतलब इतने थे लेकिन निकाला कितना गया, 17,658 पद रिक्त थे, जिसमें से 4,321 पद को ही निकाला गया है। 20,2024 भर्ती प्रक्रिया पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा। पूरी खबर में पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों और स्कूल व्याख्याता के पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इनसे 4 गुना पद तो पिछले 1 साल में ही खाली हो गए थे। कम पदों को लेकर प्रदेश के युवाओं में नाराजगी है। 1 मई 2025 तक खाली पदों की रिक्त स्थितियों को देखें तो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापकों की स्वीकृति 1,09,542 पदों में से मात्र 37,249 पद खाली हैं, मतलब 37,000 वहीं जो ऊपर लिखा हुआ है पद खाली हैं। अब पूरी देखिए, यहाँ ये वाला देखिए, भर्ती के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं बेनीवाल। इस तरह से 3 सालों में खाली होते हुए गए पद का नाम है 1 मई में देखिए, वरिष्ठ अध्यापक का 23,836 पोस्ट, जिसमें 25,000 इतना और 24 में इतना था, फिर 25 में हो गया 37,249। व्याख्याता का 23 में था 15,536, 24 में हो गया 12,846 और फिर यहाँ हो गया मई में 18,651। फिर प्रिंसिपल का है 1 मई को 6,241 और उसके बाद 1 मई 2024 को 7,090, फिर 1 मई 2025 को 7,076 पद खाली हो गए। ये बहुत बड़ी खुशी है जो लोगों अध्यापक के क्षेत्र में, यानी टीचर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, कि यूपी में भी 2 लाख हो गया और रह गया राजस्थान में भी 4,331 पदों की निकाली गई नियुक्ति बहाली।
आगे अगली न्यूज़ हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या। अगली न्यूज़ है यूपी पुलिस भर्ती में शारीरिक रूप से फिट अभ्यर्थियों को राहत। हाई कोर्ट ने पद रिक्त होने पर विचार करने का दिया निर्देश। असफल घोषित होने के बाद कोर्ट के आदेश पर गठित बोर्ड ने पाया फिट, मतलब जो लोग अनफिट थे मेडिकल क्षेत्र में वो फिट हो गए फिर से, तो कोर्ट का आदेश है कि उन्हें फिर से मतलब नियुक्ति बहाली दी जाए। यहाँ देखिए प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता में असफल घोषित किए गए और फिर कोर्ट के आदेश पर गठित बोर्ड ने फिट पाए गए अभ्यर्थियों को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्त पदों में हो तो इनकी रिक्त नियुक्तियाँ पर विचार किया जाए, मतलब रिक्त पद है तो इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए। फिर यहाँ भी वहीं कैसे शिक्षक सेवा नियमावली में चुनौती हो गई, जो शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें भी चुनौती किया गया। अब आगे देखते हैं एक और न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या है उसमें।